नमस्कार दोस्तों। आज के हम अपनी इस क्लास में संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या के कितने भेद होते हैं, उसके भेद के बारे में जानेंगे। तो संख्या किसे कहते हैं, तो उसका परिभाषा क्या होगा। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। ये 5 भेद होते हैं। क्या क्या? व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, द्रव्यवाचक संख्या, समूहवाचक संख्या और भाववाचक संख्या। ये क्या होते हैं? संख्या के 5 भेद होते हैं। तो संख्या का मतलब ये समझिए कि किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में है कि ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कोई भी नाम हो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी भी नाम हो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी जाति, द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान या क्रिया आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु हो गया, पशु क्या हो गया, कोई एक जाति हो गया। जैसे गाय एक पशु है, वो क्या हो गया, वो जाति हो गया। तो किसी भी ये जाति का नाम हो गया। सुंदरता, ये गुण हो गया, गुण का नाम हो गया सुंदरता। व्यथा यानी दर्द, ये क्या हो गया, एक भाव हो गया। मोहन, मोहन क्या हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया। दिल्ली क्या हो गया, स्थान का नाम हो गया। मारना, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो ये सब क्या है, संज्ञा है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या क्रिया, किसी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब आइए इसके भेद के बारे में जानते हैं। 5 भेद होते हैं। अब इसको डिटेल से जानते हैं। पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस नामों से किसी खास व्यक्ति यानी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी खास विशेष, यहाँ देखिए, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष मतलब, विशेष का मतलब होता है कोई खास। जैसे स्कूल में बहुत सारा लड़का है, तो हर लड़का का किसी, सबका नाम क्या होगा, कोई खास होगा। जैसे राम, लड़का तो बहुत है लेकिन राम क्या है, खास है। सोहन, सोहन भी एक लड़का है लेकिन क्या है, खास नाम है सोहन। तो उसी तरह जयपुर, जयपुर भी क्या है, जयपुर क्या है, जयपुर हो गया एक जगह का नाम है। राजस्थान में पड़ता है जयपुर, वो क्या है, एक जगह का नाम है। उसी तरह दिल्ली, दिल्ली भी क्या है, जगह तो बहुत है या स्टेट या राजधानी बहुत है लेकिन दिल्ली क्या है, खास है। उसी तरह भारत, ये क्या है, देश है। तो देश तो बहुत सारे होते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, है ना। तो उसमें ये सब क्या है, जितना भी नाम है वो खास नाम है। रामायण, ये एक धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ बहुत होते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, ये हो गया। तो रामायण बोलने से खास रामायण का बोध होता है। तो ऐसे अमेरिका, वही देश का कोई खास नाम है ये अमेरिका, अमेरिका बोलने से सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही बोध होगा। राम, आज लड़का बहुत है तो राम बोलने से सिर्फ और सिर्फ राम का बोध होगा, इत्यादि। यानी एक खास नाम हो गया, क्या हो गया, खास नाम। तो जिसे विशेष का बोध होता है, व्यक्ति विशेष या जगह विशेष का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आइए जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है कि किसी खास प्राणी या वस्तु का बोध ना हो करके पूरे जाति का बोध होता है। जैसे राम बोलने से क्या होता है, सिर्फ राम का बोध होता है। तो हम यहाँ बोल देंगे लड़का, लड़का बोलने से क्या होगा, जितने भी लड़का है सबका बोध होगा। जैसे स्कूल में सर बोल दिए कि क्लास में जितने भी लड़का है सभी बाहर जाए, तो क्या होगा, कोई एक लड़का नहीं जाएगा, सब जाएगा। तो इससे क्या होगा, लड़का जैसे बोलने से पूरे जाति, लड़का जितना भी है वो पूरे जाति का बोध हो गया। तो उससे क्या होगा, ये लड़का हो गया जातिवाचक संज्ञा। जैसे बोल देगा लड़की सब बाहर जाएगी, तो लड़की क्या हो गया, पूरे क्लास में जितना भी लड़की है सबके बारे में बोला जा रहा है, कोई खास नहीं। खास जैसे बोलते जैसे सीता जाएगी, गीता जाएगी, ये खास हो जाता। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि जैसे पूरा लड़का या लड़की सबका बोध होता है, पूरे जाति का बोध होता है, वैसे संज्ञा को क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे जैसे घोड़ा बहुत सारा है, घोड़ा बोलेंगे तो बहुत सारा पूरे घोड़ा जाति का बोध होगा। लेकिन जैसे बोलेंगे चेतक, तो चेतक बोलने से क्या होगा, महाराणा प्रताप का घोड़ा का बोध होगा। तो चेतक क्या हो गया, चेतक हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जैसे घोड़ा बोलेंगे तो पूरे जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा।
उसी तरह देखिए ये घोड़ा हो गया, उसी तरह फूल देखिए। अगर हम फूल बोलते हैं तो जितना भी फूल है सबका बोध होता है, यानी पूरे फूल का जितना भी जात ग्रुप है सबका बोध हो जाता है। लेकिन जैसे हम बोलेंगे कमल फूल या गुलाब फूल, तो क्या होता है किसी खास फूल का बोध होता है। तो जैसे कमल, गुलाब, ये क्या हो गया, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन अगर फूल बोलेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। मनुष्य, मनुष्य तो सबको है, लेकिन जैसे हम बोलेंगे रोहन, सोहन, मोहन, किसी खास मनुष्य का बोध होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये मनुष्य क्या हो गया, मनुष्य से पूरे जाति का बोध होता है, इसलिए मनुष्य क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। वृक्ष, वृक्ष बहुत सारे होते हैं, तो वृक्ष जैसे बोलते तो जितने भी वृक्ष है सबका बोध होता है, इसलिए वृक्ष क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हाँ, जैसे हम बोलते हैं कदम का वृक्ष या फिर बरगद वृक्ष, पीपल वृक्ष, तो इससे क्या होता है किसी खास पेड़ का बोध होता है। जैसे बरगद बोलते बस सिर्फ बरगद का बोध होता, तो जैसे बरगद क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये वृक्ष क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर समझ में आ गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी खास का बोध होता है और जातिवाचक संज्ञा से पूरे जाति का बोध होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा नाम से ही पता है, समूह, समूह में भीड़, जिससे पूरे ग्रुप या झुंड या समूह का पता चलता हो जिस संज्ञा से, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसा संज्ञा जिससे किसी झुंड, समूह या भीड़ का बोध हो उसे क्या कहेंगे, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे जैसे देखिए क्या लिखा है, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है, समूह मतलब कोई झुंड हो गया, ग्रुप हो गया, समूह का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे परिवार, परिवार बोलने से परिवार में एक आदमी थोड़ा ना रहता है, परिवार में क्या क्या रहता है, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ऐसे सब मिला हुआ रहता है। तो परिवार बोलने से क्या होता है, पूरे ग्रुप का बोध होता है, यानी एक आदमी नहीं, बहुत सारे आदमी का बोध होता है। परिवार में एक आदमी से परिवार नहीं बनता है, परिवार में माँ बाप, भाई बहन सब मिला हुआ रहता है। इससे क्या होता है, परिवार जैसे बोलेंगे मतलब ग्रुप का बोध हो, तो इससे क्या होता है, एक समूह का बोध होता है, इसलिए परिवार क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। कक्षा, जैसे बोलेंगे 6 क्लास, तो जैसे क्लास बोले तो उस क्लास में एक आदमी से मिलकर क्लास तो नहीं बनता है, एक क्लास में 50 बच्चे, 100 बच्चे, बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं, 20 बच्चे, 30 बच्चे, यानी ग्रुप में रहेंगे, इसलिए कक्षा भी क्या हो गया, कक्षा भी हो गया समूहवाचक संज्ञा, जिससे भीड़ का पता चलता है, झुंड का पता चलता है। उस तरह सेना, सेना बोलने से क्या है, अकेले एक आदमी मिलकर सेना बनता है, नहीं, सेना मतलब समूह, बहुत सारे लोग रहते हैं सेना में। सेना बोल दिया मतलब पूरे जितने भी सेना, उसका ग्रुप झुंड में रहता है, सेना अकेले सेना नहीं रहता है, पूरा झुंड रहता है, तो वो क्या हो गया, सेना भी क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। भीड़, एक आदमी मिलके भीड़ बनता है, बिल्कुल भी नहीं, भीड़ मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, उसको कहते हैं भीड़। तो भीड़ क्या हो गया, भीड़ भी हो गया समूहवाचक संज्ञा। अब आते हैं पुलिस। आप देखिएगा पुलिस, पुलिस मतलब एक पुलिस नहीं, पुलिस बोल दिया तो मतलब पूरे पुलिस ग्रुप का बोध हो गया, पूरे झुंड का बोध हो गया। पुलिस को जब भी देखिएगा पूरे झुंड में रहता है ना, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, तो एक पुलिस आता है, पूरे झुंड रहता है, तो पुलिस जैसे बोले तो पूरे पुलिस ग्रुप का बोध हो गया, इसलिए पुलिस भी क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। मेला भी हो जाएगा, मेला में भी एक आदमी नहीं रहता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते तब मेला लगता है, तो मेला भी क्या हो जाएगा, मेला भी क्या हो जाएगा, मेला भी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगा, जब किसी संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब हो गया कोई पदार्थ या जिसको नापा या तौला जा सके, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस संज्ञा को नापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे जैसे पानी, पानी क्या होता है, कोई पदार्थ है, इसको नापा या तौला जाता है, जैसे 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, इसको नापा या तौला जाता है, ये क्या हो गया, कोई पदार्थ हो गया। लोहा, लोहा को भी नापा या तौला जाता है, क्या भाई 1 केजी का लोहा है, 10 केजी का लोहा है, तो क्या लिख सकते हैं, जिसको नापा या तौला जा सके या फिर कोई पदार्थ हो उसे क्या कहेंगे, द्रव्य। द्रव्य मतलब ही होता है पदार्थ, द्रव्य मतलब क्या होता है, पदार्थ। तो जिसे नापा या तौला जा सके वो क्या होता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तेल, तेल को भी नापते या तौलते हैं, तेल भी क्या है, एक पदार्थ है। घी, घी भी नापा या तौला जाता है, 1 किलो घी दीजिए, 2 किलो घी दीजिए, तो ये क्या है, घी भी क्या है, नापने या तौलने वाला पदार्थ है, तो ये हो गया संज्ञा। दाल, दाल भी क्या है, नापने या तौलने वाला, ये भी एक पदार्थ है, इसलिए क्या हो गया, ये
द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब ही होता है पदार्थ। द्रव्य मतलब क्या होता है? द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। तो कोई पदार्थ क्या करे, इसको नाप या तौल सकते हैं, वो पदार्थ होता है। अब आते हैं क्या, नेक्स्ट आते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या आता है? भाववाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से किसी भाव का या गुण या दोष का पता चलता हो या उसका बोध हो, क्या है, जिस संज्ञा से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, भाव, दशा, धर्म आदि का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। या फिर इसको ऐसे सिंपल में बोल सकते हैं, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु का भाव का पता चलता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? ये नापने या तौलने वाला चीज़ नहीं है। इससे एक पता चलता है कि जैसे कि एक भाव या गुण का पता चलता है, या ये भाव ही हो, अवस्था का पता चलता है। अवस्था, बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था। उसी तरह बचपन, बचपन में क्या है? एक अवस्था। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये क्या है? एक अवस्था है। तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। इससे अवस्था का पता चलता है। मिठास, मिठास, तीखा, ये सब क्या है? गुण है। इसमें बहुत मिठास है जी, ये मिठास, ईमानदारी, ये सब क्या है? गुण है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मिठास, हो गया बचपन, हो गया मोटापा, ये मोटापा, पतलापन या फिर चौड़ापन, ये क्या है? ये है गुण। तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। बचपन, ये क्या है? अवस्था बताता है। बचपन हो गया, जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। इससे किसी अवस्था का पता चलता है। चढ़ाई, ऊंचाई, नीचाई, ये सब क्या है? कोई अवस्था पता चलता है, ये बहुत ऊंचा है जी, ये बहुत नीचा है। इससे क्या होता है? ये थकावट, जाते जाते थक गए, क्या ये पता चलता है कि हाँ भाई, गुण, दोष या भाव का पता दशा का पता चलता है, हम पूरा थक गए, ये हमारी दशा है न, हम एनर्जी से भरपूर है, ये भी हमारी दशा है। तो ये क्या हो? थकावट, ये सब क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा? आज के क्लास में हमने सीखा संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, और उसके पांचों जो भेद है उसके बारे में सीखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम संज्ञा के बाद आते हैं सर्वनाम के बारे में सीखेंगे, या कोई और टॉपिक लेके आएंगे। आप इसको रिवीजन कीजिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए, याद कीजिए। थैंक यू।